सुन मेरी बात, आधार कार्ड नहीं देंगे ना तो उसकी मृत्यु की एग्जैक्ट डेट और डीसी प्रमाण बना देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या कर रहा? कोई मेरी कॉलर पकड़े और मेरा गला दबाते हुए उनके जो कर्मचारी लोग थे उनके साथ आके मुझे एक दीवार में ढकेल दिया। सिवनी जिले में पत्रकारों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के जिंदल अस्पताल में मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार पर हमला होना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ये घटना बताती है कि जिले में सच दिखाने और सवाल पूछने वालों के लिए हालात कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार विजुअल मीडिया पत्रकार सतीश मिश्रा को अस्पताल में विवाद की सूचना मिली थी। अपने पेशेवर कर्तव्य का पालन करते हुए वे जिंदल अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की कवरेज शुरू की। इसी दौरान अस्पताल संचालक सुनील अग्रवाल बौखला गए और अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट की। अचानक हुए इस हमले से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद पत्रकार सतीश मिश्रा ने मीडिया साथियों को जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पत्रकार कोतवाली थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने जिले के पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया है। पत्रकारों का कहना है कि यदि खबर कवरेज के दौरान इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये केवल पत्रकार पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है। मीडिया संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये विशेष रिपोर्ट साफ तौर पर संकेत देती है कि सिवनी जिले में पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना अब प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी बन चुकी है। हाथ चला रहे के बाद फिर गए लड़का और मेरा बेटा गया तो बोलता तू का के तरह मैं एक बार मना कर दिए बेर आ रही मैं कि मैडम मैं भी समझती हूँ आईसी रूम में मैं तो 2 मिनट के लिए मिल जाऊंगी मैं आऊंगी। एक के बाद में जो 12 बजे रात से जो लॉक कर दा यहाँ से वहाँ से सब सो रहे मैडम अंदर। मैं कि बेटा एक बार भी पापा को देख के आ जा मैं अच्छे से उड़ा देंगे क्या तो का के तरह अंदर से लॉक है और जब सुबह फिर मैंने खोल के देखी तो का के तरह खोल के बाद में फिर खोल गया फिर मैं गई तो मेरी रात में कि मैं आप खांस रहा है जहाँ चला रहा है और फिर डॉक्टर साहब आए क्या कहते रहे ऑक्सीजन निकाल दिए ऑक्सीजन ने का सीने में चढ़ कर क्या कहते रहे कैसे कर डॉक्टर सुनील अग्रवाल है, मैं आगा मारी हूँ। सुन मेरी बात, आधार कार्ड नहीं देंगे ना तो उसकी मृत्यु की एग्जैक्ट डेट और डीसी प्रमाण बना देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या कर रहा? कोई बात तेरे समझ में नहीं आती? हाँ कर मारिए मीडिया को मारिए आपके चलिए मारिए। हाँ चलिए। लगभग 9 बजे के आसपास मुझे सूचना मिलती है कि सिवनी के जिंदल हॉस्पिटल भैरवगंज में एक घटनाक्रम हो गया जहां पे एक व्यक्ति की रात्रि के समय मृत्यु हो जाती है और सवेरे उसके शव को परिजनों को नहीं सौंपने को लेकर के कुछ वाद विवाद परिजनों के साथ होता है। इस बात की जानकारी लेने के लिए क्या कुछ घटनाक्रम पूरा हुआ, इस बात को लेकर के जब मैं जिंदल हॉस्पिटल सवेरे पहुंचा, जिसके बाद जो मृतक है उसकी पत्नी से मेरे द्वारा फाइट ली जा रही थी, वो अपनी बात मेरे सामने रख रही थी। उसी बीच उसी हॉस्पिटल का शायद कोई एक कर्मचारी कोई दुबे करके सरनेम का था, वो मुझे कहता है कि अपना कैमरा बंद करो, साहब से बात करो। मैंने कहा पहले हम उनकी बात सुन लें परिजनों की, फिर आपके साहब की बात भी सुनेंगे। लेकिन इसके बाद वो महिला अपनी आप बीती बताती रही, क्या कुछ घटनाक्रम उसके साथ रात से लेकर सवेरे तक हुआ, जिसके बाद एकाएक वहाँ के जो संचालक है हॉस्पिटल के, जिंदल हॉस्पिटल के सुनील अग्रवाल, जो सुनील जिंदल भी कहलाते हैं, वो निकले और कहने लगे मैं यहाँ का ओनर हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, कौन है वीडियो बना रहा है, ये कहते हुए और मेरे पास आए, मेरी कॉलर पकड़े और मेरा गला दबाते हुए उनके जो कर्मचारी लोग थे उनके साथ आके मुझे एक दीवार में ढकेल दिया और गंदी गंदी अभद्र गालियाँ देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मेरे गाल में मुझे मारने की कोशिश की
इसमें मेरे गले में पड़ी एक चांदी की चेन फिर टूट गई, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। साथ ही मेरा ये ऊपर की जो बटन लगाते हैं उसका कार्ज भी फट गया। थोड़ी देर के लिए मैं घुटन महसूस कर रहा था वहाँ पे। किसी तरह इसके बाद एक कर्मी वहाँ का कहता है कि इसको ले चलो, कमरे में बंद करो, इनको जिंदा नहीं रहने देना है इसको। ये कहते हुए मैं किसी तरह बामुश्किल वहाँ से छूटा और तभी जिंदल हॉस्पिटल का जो संचालक है सुनील अग्रवाल, उसके द्वारा मेरा माइक और मेरा ये इसका जो स्टैंड जो फेंक दिया गया, जिसके बाद मैं छूट करके सीधे सवेरे मैं लगभग 10 बजे पुलिस थाने कोतवाली आया हूँ, जिसके बाद अभी 2 बज रहा है। 2 बजे तक यहाँ बैठा हूँ मैं, मेरी FIR कर ली जाए, लेकिन जो भी यहाँ पुलिस प्रशासन का जो भी कार्रवाई होती होगी, जो भी औपचारिकता होगी, अब इनका ये कहना बन रहा है कि पूरी जांच के उपरांत हम कल पूरे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और कल आपकी FIR करेंगे। अब देखते हैं कि ये पीड़ित, जिसको पूरा समाज और पूरे देश के नेता लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलता है, ये चौथा स्तंभ को न्याय मिलता है या फिर इसे भी आम नागरिक की भांति इसे भी जो है ऐसे ही उसके साथ ट्रीट किया जाता है।